माँ को भी प्रणाम, और आप सभी माताओं को जिसमें वह आत्मा है, अच्छी संस्कारित आत्मा है, उन सबको प्रणाम। फिर सिर्फ जननी ही नहीं माता होती है, आपको इस संसार में जिससे भी आपको वह प्यार, दुलार और संस्कार मिलते हैं और सहयोग मिलती है, वह भी एक माँ होती है। जो कि मैं इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो संस्था यहाँ पे मुख्य प्रशासिका है सुमन दीदी, उनसे मुझे मिला तो मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी। उन्होंने जो मुझे अलौकिक पालना जो दी यहाँ पे और सम्मान दिया, हर चाहे मैं कैसी भी हूँ, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा मुझे कैसी भी बुराइयों के साथ जो भी थी मुझमें, जैसी भी थी, मुझे उन्होंने हमेशा प्यार दिया, दुलार दिया और हर परिस्थिति में मुझे उन्हें गाइडेंस दी, मुझे उन्होंने गाइडेंस दिया, उन्होंने मार्गदर्शक बन के मेरी खड़ी रही। और अब तो ये हाल है कि मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ परेशान होती हूँ इन परिस्थितियों में, तो बैठती हूँ, सोचती हूँ दीदी को बताएं कि ना बताएं। बोलने के पहले दीदी का फोन आ जाता है, वो मैं जान जाती हैं। तो एक किसी जन्म का, किसी जीवन का मेरा उनसे कनेक्शन रहा होगा, जो मुझे परमपिता परमात्मा ने दीदी को माँ के रूप में मेरी यहाँ पे मिलाया। फिर इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से में समर्पित प्रतिमा, जिनके भी नाम में माँ छुपा है, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे दीदी के बाद उन्होंने भी बहुत पाला। यहाँ पे जो भी बहनें हैं, जो भी दीदियाँ हैं, जो टीचर बहनें हैं, सब मुझे माँ के स्वरूप दिखती हैं, तो उनका भी धन्यवाद कहूँगी। यहाँ पे जितनी भी माताएं यहाँ पे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, जो समर्पित हैं, नहीं है ब्राह्मण परिवार से, जितने भी आत्माएं यहाँ पे अभी उपस्थित है, मैं सब उन सबों का, सभी लोगों का, आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद कहूँगी कि आप हम सभी माताओं को यहाँ पे सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि मैं माँ का एक बहुत पावरफुल रोल है इस सोसाइटी में, इस समाज में, जो कि जहाँ पावर होती है, जहाँ शक्ति होती है, वहाँ जिम्मेवारी भी बहुत होती है। तो एक माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने उन्हें इतनी सशक्त बनाया है कि वह किसी भी रोल में परफेक्ट है। एक माँ ही है जो हर रोल एकदम बखूबी निभा सकती है, और उस रोल को कभी कभी बहुत लोग जान भी नहीं पाते। जैसे फिल्म बनती है तो डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, स्पॉट बॉयज, इन सबों को कोई जान नहीं पाता है, लेकिन उनका बहुत अहम भूमिका है। अगर लाइट ना प्रॉपर हो तो तस्वीरें अच्छी नहीं दिखेंगी, अगर कहानी अच्छी नहीं हो तो उसमें जान नहीं आएगी, मूवी में जान नहीं आएगी। तो मैं, और डायरेक्ट अच्छा नहीं किया गया तो एक्टिंग अच्छी नहीं होगी। तो एक माँ में ये सब खूबियाँ होती हैं, और कभी कभी वो पर्दे के पीछे रह जाती है, उसको पहचान नहीं मिलती है। जिस भी एक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, उसको बनाने में एक बहुत बहुत अहम और अविस्मरणीय भूमिका माँ की होती है। अगर माँ किसी बच्चे को सही संस्कार ना दे और उसे सही समय पर सही मार्गदर्शन ना दे, उसको सहयोग ना करे, उसे पढ़ाने में, लिखाने में, उठाने में, अच्छा भोजन ना प्रोवाइड करे, तो वह बन नहीं सकता है। उसे ऊंचाइयां छूने में जो उसने प्राप्त किए हैं वो अपने दम पे नहीं कर सकता। मैं इसका दावा कर सकती हूँ। ये आप सब मानते हैं कि नहीं मानते? एक माँ बहुत महान होती है हर व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। तो हर माँ का अभिनंदन, वंदन है आज। और एक पेशे से चिकित्सक होने के नाते मैं एक माँ भी हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो उनको मैं कहती हूँ कि मैं हर परिस्थिति में उनकी दोस्त, उनकी मार्गदर्शिका, उनकी शिक्षिका, कभी कभी पिता का रूप भी मुझे रोल अदा करना पड़ता है। तो एक माँ को ये भी करना पड़ता है, और वह सफल हैं दुनिया में, जैसे भी बनेंगे वो
अगर पास हो गए तो मैं भी पास हो जाऊंगी। फिर एक चिकित्सक के नाते, महिला चिकित्सक हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको मैं यह ज्ञान देती हूँ, ये बताती हूँ। एक तो पहले उनको एक माँ के रूप में मैं पालना देती हूँ। अगर वो दुखती आत्मा है, मुझे परमात्मा से जो भी ज्ञान मिला है, ज्ञान धन है, जो गुण है, शक्तियाँ, जो मैं उसको उनको दान करती हूँ, चाहे मनसा वाचा चाहे कर्मणा, उनको दान देने की कोशिश करती हूँ। उन्हें जो भी निर्बल आत्माएं हैं उन्हें बल भरने की कोशिश करती हूँ। वह एक माँ का मैं वहाँ भी रोल अदायगी करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत खुशी होती है कि वो आते हैं चैम्बर में और रोते रोते आते हैं, बैठते हैं, बड़े दुखी होते हैं। उन्हें थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी निर्भयता का दान देके जब वो हंसते हुए जाते हैं तो वास्तव में जो सुकून मिलता है उसका मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं हर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि ये बताती हूँ कि जो डे 1 से, जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा रोल शुरू हो गया, क्योंकि उनके गर्भ में पल रही जो आत्मा है उसको संस्कारित करने का काम डे 1 से, सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले वो एक माँ ही कर सकती है, क्योंकि वो अभी संसार में नहीं आई थी। बाकी कोई उसे वह संस्कार नहीं दे सकता जो एक माँ दे सकती है। 9 महीने का समय उसके पास होता है। मैं ये कहती हूँ कि माँ को कि आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, बोलोगे, देखोगे, पढ़ोगे, खाओगे, पियोगे, सब चीज का प्रभाव एक माँ पे, एक बच्चे पे, एक आत्मा पे जो कि बच्चे के स्वरूप में आपके गर्भ में पल रहा है, उस पर पड़ेगा। तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो इसका वहन भी करना है। सिर्फ अब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को अच्छे संस्कार, उसको सत्य स्वरूप, उसे हमेशा खुशी, उसका वाइब्रेशंस उसको देना है, और जो अच्छी चीजें वो पढ़ेगी, देखेगी, जो भी इंफॉर्मेशन गेन करेगी, जैसा सोचेगी, उसकी वाइब्रेशंस, वो आत्मा जो गर्भ में पल रही है वो अभी बहुत प्योर फॉर्म में है। वो क्योंकि अभी शरीर से अटैच नहीं है, अभी सांसारिक लोगों के बीच में नहीं आई है, तो वो अपने देही है, अभी वो देह अभिमान में नहीं आई है, तो बहुत प्योर फॉर्म में है, और वह माँ के हर संकल्पों को कैच करती है। तो 9 महीने अगर माँ चाहे तो एक सुसंस्कृत आत्मा को, एक पवित्र आत्मा को जन्म दे सकती है। तो ऐसी आत्मा अगर जन्म लेगी तो वो कैसी होगी? एक दिव्य आत्मा होगी, देवी का या देवता का स्वरूप होगा, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, कुछ भी हो, एक आत्मा है उसमें। तो वो एक अच्छी आत्मा को जन्म देना एक माँ का ही कर्तव्य है। एक दिव्य आत्मा को जन्म दे सकती है अगर माँ चाहे तो मैं यही कहूंगी कि अगर माँ चाहे तो वो अच्छे संस्कार उस समय, अच्छी ज्ञान की बातों को धारण करे और परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा छत्र छाया में रहे, जो भी भोजन को ग्रहण करे उसे प्रसाद रूप में, परमात्मा प्रसाद में, जल, एक चरणामृत भगवान का जो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, वह अगर उस रूप में वो ग्रहण करे तो उस आत्मा में बल मिलेगा और वह आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती पे अवतरित होगी, और हमारा जो लक्ष्य है स्वर्ग बनाने का इस धरती को, वह पूर्ण हो सकता है। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, पुनः दीदी का धन्यवाद करती हूँ, हरेन भाई का, और यहाँ पे सभी भी उपस्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समर्पित भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।